हेलो भाई बहनों दगड़ियों सादर सेवा सोनी प्यार भरा नमस्कार भाई बहनों मी दिलीप नेगी मन भावन कांडी गाँव पौड़े गढ़वाल बटे की उम्मीद कर दो कि आप लोग स्वस्थ वेल्या मस्त वेल्या और कामना कर दो कि आप हमेशा सदैव राजी खुशी रहिया आपका घर परिवार सकुशल रहिया। तो भाई बहनों आज मैं आपने अपने गाँव को जो पानी को बारे में तो बताऊँ भाई बहनों हमारे गाँव में या मतलब प्रकृति की बहुत बड़ी देन से बहुत बड़ी सौगात से कि हमारे कांडी गाँव में बहुत पानी है क्या पानी की कोई कमी नहीं है। और हमारे गाँव भी बहुत बढ़िया जगह में से बस्यूँ टीला में से बसे एकदम गंगा किनारे से बस्यूँ। और हम लोगों को नहीं पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ी सौगात से पानी को कुदरत की बहुत बड़ी देन से या तो भाई बहनों हमारी एक पानी था गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बटे की जय कोणी मतलब कलगड़ा गदन बोली नहीं तो तक बटे आण छो। अब आप सोच ले कि इतका पानी हुई कन और इतका दूर बटे फिर भी पानी आने से गाँव में कि लेकर पाइपलाइन से क्या चक्कर बोलो तो मतलब कई लोगों तक मालूम से लेकिन कई लोगों तक लेकिन बहुत दूर दूर तक मेरा यूट्यूब चैनल से मतलब सब तक मतलब पता थे और काफ़ी लोग जुड़िए मेरा यूट्यूब चैनल से। तो सबको अब मैं थोड़ा सी हिंदी में बोल दूँ कि लेकिन कई मतलब जो मतलब हमारे गढ़वाल भाषा जो हिंदी लोग थे ना उन्हें जानने नहीं तो भाई बहनों आप सबको मेरा प्यार भरा हार्दिक नमस्कार। और भाई बहनों ये कांडी का पानी हमारे लिए बहुत अमृत के समान है और बहुत पानी है हमारे यहाँ। एक पानी ये नीचे भी है ये नीचे गांव के बिल्कुल नज़दीक है जो हमारे सारी बोलते हैं उसको खेत का बहुत बड़ा पट्टा है कई लोगों के खेत हैं वहाँ तो वहाँ भी है तो उसी रास्ते से होके हम लोग जाते हैं अपने खेतों में। और ये यहाँ पर ये आम का पेड़ दिख रहा है ये तो इसी के बिल्कुल तल पे जड़ के पास में पेड़ के पास में ये पानी है। और ये इस गदेरे का पानी नहीं आ रहा है ये यहाँ का पानी नहीं है ये वो दूसरा पानी है ये दूसरा पानी है वो दूसरे मतलब ये जो ये सड़क दिख रही है इस छोर से आ रहा है ये पानी। और उस पानी में उस पानी में थोड़ा सा अंतर है लेकिन मैंने बताया कि ये हमारे यहाँ इतना पानी होते हुए भी और 2 किलोमीटर से पानी पाइप पे क्यों आ रहा है तो इसका कारण मैं बताता हूँ भाई बहनों। हमारे इस पानी में कैल्शियम की मात्रा है ये थोड़ा सा खारा पानी है और इस कारण से जिससे कि दाल नहीं गलती इस पानी से कितनी भी सीटी मरा लो प्रेशर कुकर में चूल्हे में कितनी भी देर तक रखे रहो नहीं गलेगी दाल कोई भी दाल नहीं गलेगी। बाकी पाचन की क्रिया के लिए और पीने में सही है। पहले लोगों को ये पानी नमकीन लगेगा जो नए लोग हैं उनको नमकीन सा लगेगा लेकिन हम लोगों को तो आदत पड़ी हुई है हमें ठीक लगता है। और ये पानी इसलिए वो पानी इतनी दूर से हम 2 किलोमीटर से हम वो पानी पाइप के द्वारा हमारे गांव में आया हुआ है। वो दाल स्पेशल दाल के लिए लाया गया वो पानी और दाल के लिए उपयोगी है वो पानी पीने के लिए भी है सब कुछ पर्याप्त मात्रा में आता है वो पानी भी। और फिर सामने फिर हमारे गांव के नज़दीक गंगा मैया है गंगा माँ का अमृत पानी है और वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। और बाकी हमारे गांव के इर्द गिर्द 1-2 किलोमीटर पे पानी है तो हमारे यहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। गर्मियों में ये पानी कभी भी कम नहीं होता इसकी मात्रा कभी भी कम नहीं होती ये जस का तस रहता है क्या इसके पानी की धार बिल्कुल जस के तैसी है। कितनी भी गर्मी पड़ जाए
ये पानी कम नहीं होता। और बरसात में थोड़ा सा बढ़ जाता है और ज़्यादा भी नहीं बढ़ता, इतना भयंकर भी नहीं होता। ये चाहे कितनी भी बरसात आए नहीं होता, मानो अपनी लेवल पर रहता है क्या। तो मुझे लगता है कि जैसे ये खारा पानी है तो इसका कहीं न कहीं जिस तरह से हम समुद्र तल की सतह पर हैं, हम लोग, हमारा गांव, हम लोग बसे हुए हैं, तो उसी समुद्र तल से समुद्र की सतह पर हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है हमारे समुद्र से कहीं न कहीं इस पानी का लिंक होगा। और क्योंकि हमारी धरती के अंदर 1/3 भाग पानी है और इसका दूर तक कहीं जल भूभाग होगा अंदर, तो ये समुद्र से मिला होगा जो, तो इसलिए केवल यहीं पर यहीं ये पानी ऐसा खारा आता है। और ज़्यादा दूर भी नहीं है, इस पानी का कहीं दूर गांव से भी लिंक नहीं है, किसी गांव से लिंक नहीं है। ये जहाँ तक मैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, वो पेड़ दिखाई दे रहा है, तो इस पेड़ के आसपास से और यहीं से निकलता है ये पानी, ज़्यादा दूर भी नहीं है और बिल्कुल साफ़ सुथरा शुद्ध पानी है। और इस पानी की वजह से हमारे यहाँ बहुत पहले अंग्रेज़ों के शासन में हॉस्पिटल बसाया था। हमारे गांव में हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। पहले वहाँ यात्री के समय के कुछ समय बाद भी लगभग स्टाफ क्वार्टर थे, पूरे कर्मचारी रहते थे वहाँ, लगभग 8-10 कर्मचारी रहते थे वहाँ। और सबके लिए आवास बने हुए थे, अभी भी है आवास तो अभी भी है, दोबारा उनको बनाया गया, नए आवास बनाए गए, लेकिन कर्मचारी अभी भी हैं, 2 फार्मासिस्ट, 1 डॉक्टर। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पर अभी कोई सफाई कर्मचारी नहीं है। एक सफाई कर्मचारी था, वो शुरू में ज्वाइन यहीं किया, उन्होंने ज्वाइन शुरू में यहीं किया और यहीं से सेवानिवृत्ति हुई वो भाई। तो उनको बहुत बढ़िया लगा यहाँ, वो अच्छा लगा यहाँ, यह कांडी गाँव अच्छा लगा और उन्होंने बहुत सेवा दी अपने हॉस्पिटल में, लोगों को जन जन को बहुत बड़ी सुविधा दी उन्होंने, बहुत अच्छा व्यवहार भी था उनका और तो बढ़िया था। और नजमाबाद से थे वो भाई और रोहतास नाम था उनका, बहुत बढ़िया अच्छा व्यवहार था और इसीलिए वो लगभग पूरी सर्विस उन्होंने यहीं निकाली और अपना अच्छा योगदान दिया उन्होंने। और अब हॉस्पिटल ठीक है, स्थिति में ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि सफाई कर्मचारी होते तो उसके बराबर सफाई देख रेख होती रहती। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द ही इस हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाए और तो इसकी उम्र और बढ़ जाए, इन बिल्डिंगों की उम्र, इन आवासों की उम्र, हॉस्पिटल की उम्र और बढ़ जाए। तो ये और हॉस्पिटल में भी जा रहा है ये पानी, ये अलग से दूसरा हॉस्पिटल में जा रहा है, ये गांव में भी जा रहा है। गांव में 2-2 स्टैंड पोस्ट लगे हुए हैं, एक इस पानी की और एक वो दाल वाले पानी की, करगड़ वाले पानी की स्टैंड पोस्ट लगे हैं। पानी की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक पानी अगर बाय द वे कभी कभार यदा कदा टूट जाए, लाइन टूट जाए तो दूसरा पानी बिल्कुल तैयार रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा, फिर पहले ये बिल्कुल यात्रा लाइन पर है भाई बहनों, ये हमारा गांव भी बिल्कुल यात्रा लाइन के, 4 धाम यात्रा लाइन रोड के किनारे पर बसा हुआ है और बहुत पहले यहाँ खूब यात्रा चलती थी और इस पानी की वजह से हमारे यहाँ खूब अच्छा व्यापार चलता था। 14 दुकानें थी हमारे गांव में। हाँ, इस चट्टी में कांडी चट्टी के नाम से चलता था ये पहले, अब कांडी गांव है बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा है, अच्छी जगह पर बसा हुआ है और खूब यात्री चलते थे। लगभग 50, 60, 70 के दशक में साल पहले और पहले से ही खूब यात्रा चलती थी, रोड भरी रहती थी, दिन रात यात्री चल रहे हैं। हॉस्पिटल भी पूरी रात खुला रहता था, उपचार होता था हॉस्पिटल में और क्योंकि यात्रियों का तांता लगा हुआ था, आते जाते रहते थे और
ये 14 दुकानें थे हमारे गांव में, इस चट्टी में 14 दुकानें, और धर्मशाला भी है हमारी दुकान में। ये सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हमारे गांव में काली कमली वाले का धर्मशाला भी है, और अभी भी सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक ठाक है धर्मशाला, अच्छी स्थिति में है। क्योंकि उसकी देख रेख को कुछ गाँव वाले भी करते रहते हैं। जैसे मतलब कभी कुछ कोई टूट फूट होगा, काली कमली वाले तो कभी दे देते हैं सफेदी वगैरह करने के लिए और देख रख रखाव के लिए। पहले उन्होंने चौकीदार रखा हुआ था, अभी भी होगा, लेकिन अब तो केवल कागज़ों तक ही सीमित रह गया है। क्योंकि यात्री नहीं है तो कौन क्या होना है, क्या गंदा होना है उसमें ना। तो फिर धर्मशाला बिल्कुल ठीक है। बाकी चट्टियों में चट्टियाँ होती थी, ये यात्रा लाइन पे चट्टियाँ होती थी। जैसे बंदर चट्टी हुआ, महादेव चट्टी हुआ, कांडी चट्टी हुआ, ब्यास चट्टी हुआ, उमरासू चट्टी हुआ, इन चट्टियों में गरुड़ चट्टी हुआ, फूल चट्टी हुआ, इन चट्टियों में धर्मशालाएँ हुआ करती थी। और अब केवल एकमात्र धर्मशाला कांडी में रह गया, और ब्यास चट्टी में भी है, कुछ ठीक स्थिति में है। तो ऐसे सुनने में आता है कि ठीक है ब्यास चट्टी में भी अभी, लेकिन कांडी में तो बहुत बढ़िया है धर्मशाला अभी भी। 1901 में बनाया हुआ था, काली कमली वाले ने 1901 में वही धर्मशाला बनाई थी, और अभी भी ठीक ठाक है। तो ये हमारे कांडी गांव, बाकी पूरी सुविधाएं हमारी कांडी गांव में। पोस्ट ऑफिस है, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, और ये धर्मशाला हॉस्पिटल मैंने बता ही दिया आपको। पानी की बहुत कोई दिक्कत नहीं है, पानी बहुत है हमारे यहाँ। और बाकी और ये और भी स्रोत हैं इसके नज़दीक, ये गधेरों के अगल बगल, तो और बहुत नीचे है, तो वहाँ से भी दाल के लिए पानी लाते थे बहुत पहले। अब तो खैर लाइन आ गई, अब तो वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता। और अब तो ये जब से यात्रा कम हुई, तब से थोड़ा सा आवा जावा कम हो गया, आना जाना कम हो गया यात्रियों का। और एक बात और है कि ये रोड 15-16 साल हो गए इस रोड को बने हुई है, गाड़ी की रोड को, लेकिन अभी ये पक्की नहीं हुई है। ये पक्की हो जाती तो यहाँ से बहुत अच्छा हो जाता, मतलब कई यात्रियों का फिर दोबारा आवागमन होता। हमारे गांव के लोग आते जाते, बराबर आते जाते, अपने घर बार के देखभाल करते रहते। और सिंटाले में पुल का निर्माण होना था, तो अब तो खैर स्वीकृति भी हो गया है, सरकार की तरफ से स्वीकृति मिल गई है। तो अब इसका बनना बाकी है, इस पर काम शुरू होना बाकी है। ये पुल भी बन जाता, सिंटाली मोटर पुल भी बन जाता, तो हमारे लिए हमारे लिए क्या, पूरी जनता के लिए, पूरे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल से जुड़ने वाला ये पुल के हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात मिल जाती। और रोज़गार मिल जाता लोगों को, रोज़गार कोई न कोई जो बाहर छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, तो वो अपने गांव में आकर कुछ न कुछ व्यवसाय करते, खेती पाती भी थोड़ी चालू हो जाती। अब इस समय पलायन हो रखा है, पलायन बहुत ज़्यादा हमारे गढ़वाल में से, ये पहाड़ से बहुत ज़्यादा पलायन हो रखा है। जैसे जब सुविधा नहीं थी तब तो यहाँ लोग खूब भरे हुए थे, और जब सुविधाएं हो गई हैं, आने जाने के लिए रोड बन गई है, जगह जगह रोड बन गए, तो लोगों ने शहर की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया। ये तो बहुत बड़ी विडंबना की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। और अपने घरों पर ताला लगा के लोग चले गए। हमारे गांव में थे, हमारे गांव के नज़दीक वाले कहीं तो जो रोड के किनारे हैं, तो लोगों ने अपना नया घर बनाना शुरू कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो लोग भी कई समय से बाहर गए हुए हैं, घर पे ताला लगा के, वो अपने घर की देखभाल करने के लिए, घर को ठीक ठाक चालू करने के लिए, और अपने घर में यहाँ आए। और असली घर तो हमारा यही है, असली जन्मभूमि यही है, और इसको ऐसा न छोड़े यहाँ, क्योंकि यहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा है न। कहीं तो ऐसा होता है कि पानी नहीं, क्या करे, कौन रहेगा यहाँ के। लेकिन जब इतनी सुविधा होने के बावजूद आप पलायन कर रहे हैं, और जब भीड़ भाड़ होगी, लोग यहाँ रहेंगे, खेती भी होगी,
स्कूल भी खूब चलेगा। पहले भी तो स्कूल चलती थी यहाँ खूब अच्छी तरह, हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती थी। और जब हम ऐसा क्यों, ये बहुत बड़ी विडम्बना की बात है, आश्चर्य की बात है। जब लोग यहाँ रहेंगे तो स्कूल बच्चे भी पढ़ेंगे, पढ़ाई भी अच्छी होगी और बढ़िया होगी। तो पढ़ाई तो खैर अभी भी अच्छी होती है, 2-4 बच्चे जो भी है मतलब ठीक होती है पढ़ाई अभी भी। लेकिन वो अच्छा लगता है कि अगर ज़्यादा बच्चे रहें तो अध्यापकों में पढ़ाने की और गहन रुचि होती है। और जो भी है मतलब पढ़ाई अच्छी चलती है, स्कूल भरी रहती है। और हमारा ये जो भी कार्यक्रम है, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल वगैरह ठीक ठाक चलेंगे। तो विशेषकर मेरा फोकस था आज ये पानी पर। तो भाई बहनों, हमारी ये बहुत बड़ी पहचान है, ये बहुत बड़ी सौगात है हमारे लिए। हमारे लिए तो ये पानी अमृत है। और यहाँ जो भी यात्री आते हैं खूब अच्छा लुत्फ़ उठाते हैं इस पानी में। और गाड़ियाँ धोते हैं, अपनी गाड़ी वगैरह भी धोते हैं। जहाँ पर गंदा पंदा रहता है गाड़ी, तो उसको उसकी धुलाई भी होती है यहाँ। पर्याप्त मात्रा, कोई रोका टोके नहीं है, टोका टाकी नहीं है कि पानी कम हो रहा है, ये हो रहा है। खूब भरपूर पानी आ रहा है, लगातार पानी आ रहा है। और कई तो यहाँ पर नहा धो के भी चले जाते हैं। हमारे इर्द गिर्द गाँव में कहीं कहीं पर कोई इमारत बन रही है, मकान बन रहा है, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी मांगलिक काम हो रहा है। गर्मियों में अगर बाय द वे पानी की किल्लत हो जाती है तो यहाँ से पानी जाता है टैंकरों में, ट्रकों में, टैंकरों में, गाड़ियों में, ड्रमों में भर के पानी जाता है। और तो इतना ये हमारे लिए बहुत अमृत के समान है ये पानी। तो भाई बहनों, साथियों, ये मेरा पानी पर ये फोकस आज आपको कैसा लगा, ये मेरी प्रस्तुति कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और कमेंट करके मुझे मेरे चैनल पे अवगत कराना कि ये कैसा लगा आपको। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर कीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे अपना सहयोग देंगे। और बाकी मेरा यूट्यूब चैनल आपको मालूम होगा, कहीं अगर मेरा यूट्यूब चैनल जिनको नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल दिलीप नेगी मन भावन या मन भावन रंगत रसियाण से है। तो भाई बहनों, आप ज़रूर मेरे साथ साझेदारी करना, अपना मेरी वीडियो पर लाइक कमेंट करके, और मुझे प्रोत्साहित करना, मुझे बढ़ावा देना। और मैं ऐसे ही अपने कुछ न कुछ प्राकृतिक हो या गीत भजन हो या जो भी हो, मैं अपनी प्रस्तुति देता रहूँगा आपको। फ़िलहाल मैं आज के इस वीडियो के अंतिम तक आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड।